अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पिछली वीडियो में हमने गुस्ल के मुतालिक कुछ मालूमात सुनी थी। आज हम नमाज के बारे में, उसकी शराइत के बारे में सुनते हैं। नमाज में 6 शराइत हैं। शराइत वो होती हैं जो कोई काम करने से पहले हों, अगर वो पाई जाएं तो फिर अगला काम शुरू होता है, और अगर उनमें से कोई कमी रह जाए तो ऐसी सूरत में वो काम शुरू ही नहीं होता। जैसे अगर आपने मकान बनाना है तो उसके लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि ज़मीन हो। ज़मीन नहीं है लेकिन आपके पास ईंटें भी हैं, आपके पास सरिया भी है, सीमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन जब ज़मीन ही नहीं होगी तो मकान बनाएंगे कहाँ पर। तो ज़मीन होना ये शर्त है मकान बनाने के लिए। और अगर ज़मीन है उसके बाद जो शराइत हैं, अब वो सीमेंट, सरिया, ये वो चीज़ें, अब वो उनका होना भी ज़रूरी है, वरना मकान नहीं बन सकेगा। तो शराइत वो हैं जो उस चीज़ से पहले होती हैं। तो 6 शराइत हैं नमाज की। सबसे पहले तहारत, नंबर 2 सित्रे औरत, नंबर 3 इस्तिक़बाल क़िबला, नंबर 4 वक्त, नंबर 5 नियत, नंबर 6 तकबीर तहरीमा। सबसे पहले तहारत। तहारत में नमाजी का बदन ये पाक हो, हद से असगर से भी और हद से अकबर से भी। हद से असगर यानी जिनसे वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है वो बातें, हद से अकबर जिनसे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है वो बातें। इनसे बंदे का बदन पाक हो, यानी उसका अगर गुस्ल करने वाला है तो गुस्ल कर ले, अगर वज़ू करने वाला है तो वज़ू कर ले। मसला, किसी शख्स ने अपने को बेवज़ू गुमान किया और इसी हालत में नमाज़ पढ़ ली। बाद को ज़ाहिर हुआ कि बेवज़ू ना था, नमाज ना हुई। बाद को पता चल गया कि मैं बेवज़ू नहीं था, लेकिन पहले ये गुमान था उसका कि मैं बेवज़ू हूँ, और उसने नमाज पढ़ ली, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। मसला, नमाजी अगर ऐसी चीज़ को उठाए हो कि उसकी हरकत से वो भी हरकत करे, अगर इसमें नजासत कदरे माने हो तो नमाज जायज़ नहीं। मसलन चांदी का एक सिरा ओढ़ कर नमाज पढ़ी और दूसरे सिरे में नजासत है, अगर रुकू और सुजूद और क़याम और क़ुऊद में उसकी हरकत से इस जाए नजासत तक हरकत पहुँचती है, नमाज ना होगी, वरना हो जाएगी। यूँ ही अगर गोद में इतना छोटा बच्चा लेकर नमाज पढ़ी कि ख़ुद उसकी गोद में अपनी सकत से ना रुक सके, बल्कि उसके रोकने से थमा हुआ हो और उसका बदन या कपड़ा बकदरे माने नमाज नापाक है, माने नमाज नापाक है, तो नमाज ना होगी कि यही उसे उठाए हुए है। और अगर वो अपनी सकूत से रुका है, उसके रोकने का मोहताज नहीं, तो नमाज हो जाएगी। क्या अब ये उसे उठाए हुए नहीं, फिर भी बेज़रूरत कराहत से खाली नहीं, अगरचे उसके बदन और कपड़ों पर नजासत भी ना हो। यानी ऐसी चीज़ उठाई है जिसको हम रुकू में जाते हैं तो वो भी हरकत करती है, हम सजदे में जाते हैं वो भी हरकत करती है, हम क़याम में आते हैं वो भी हरकत करती है। तो ऐसी चीज़, और वो है नापाक चीज़, वो चीज़ नापाक है, ऐसी चीज़ को उठाए हों और वो हरकत कर रही हो, ऐसी सूरत में नमाज नहीं होगी। और अगर वो हरकत नहीं कर रही है, नापाक, हमने उठाई हुई है, जेब में है, तो फिर ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी अगर वो हरकत ना करे। मसला, अगर नजासत कदरे माने से कम है जब भी मकरूह है, फिर नजासत गलीज़ा बकदर दिरम है तो मकरूह तहरीमी, और इससे कम है तो खिलाफ सुन्नत। यानी अगर कोई ऐसी नजासत उठाई है जो कि गलीज़ा है, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा, ये 2 नजासतें हैं, इनका भी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। नजासत गलीज़ा अगर बकदर दिरम है, दिरम एक
यूँ समझे पैमाना है निजासत के लिए, तो अगर वो उतनी है लगी है तो मकरूह तहरीमी है ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ना, और अगर उससे ज़्यादा लगी हो तो फिर नमाज होगी नहीं, और अगर उससे कम है तो खिलाफ़ सुन्नत है ऐसा नमाज़ पढ़ना। मसला, अगर उसका कपड़ा या बदन असनाए नमाज में बक़द्रे माने नापाक हो गया और 3 तस्बीह का वक्फ़ा हुआ, नमाज ना हुई। और अगर नमाज शुरू करते वक्त कपड़ा नापाक था या किसी नापाक चीज़ को लिए हुए था और इसी हालत में शुरू कर ली और अल्लाह अकबर कहने के बाद जुदा किया तो नमाज मुनाकिद ही ना होगी। अगर ऐसी नजासत कि जो नमाज शुरू करने के बाद लगी, उसको अलहदा रखी हुई थी या नमाज पढ़ रहा था, कोई ऐसा सूरत बन गई कि उसको नजासत लग गई, तो ऐसी सूरत में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का वक्फ़ा गुज़र गया तो अब इसकी नमाज ना होगी। और अगर नमाज से पहले ही वो चीज़ थी, नजासत थी इसके ऊपर, तो ऐसी सूरत में नमाज शुरू ही ना होगी। नमाजी के बदन पर नजस कबूतर बैठा, नमाज हो जाएगी। नमाजी के बदन पर नजस यानी नापाक कबूतर बैठा, फिर भी नमाज हो जाएगी। मसला, जिस जगह नमाज पढ़े उसके ताहिर होने से मुराद मौज़े सुजूद और कदम का पाक होना है। जिस चीज़ पर नमाज पढ़ता हो उसके सब हिस्से का पाक होना शर्त सेहत नमाज नहीं, यानी जहाँ पर उसके कदम हैं वो पाक होना ज़रूरी है, और जहाँ पर उसने सजदा करना है वो जगह पाक होना ज़रूरी है। सारी चीज़ पाक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आसपास कहीं निजासत लगी भी है लेकिन जहाँ सजदा करना है और जहाँ खड़ा है वहाँ पर कोई निजासत नहीं तो उसकी नमाज दुरुस्त है। पेशानी पाक जगह है और नाक नजस जगह, तो नमाज हो जाएगी कि नाक दिरम से कम जगह पर लगती है और बिला ज़रूरत ये भी मकरूह है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अभी ये पहली शर्त है तहारत, जिसके बारे में हमने कुछ थोड़ा बहुत सुना कि तहारत से क्या मुराद है। 6 शराइत नमाज की, सबसे पहली थी तहारत। तहारत से मुराद यानी नमाजी का बदन पाक हो, उसके कपड़े पाक हों, और वो जगह जिस पर उसने नमाज पढ़नी है वो जगह पाक हो, और वो जगह कितनी पाक हो, उसके कदम पाक हों, और जहाँ पर उसने सजदा करना है वो जगह सजदे वाली पाक हो, तो उसकी नमाज हो जाएगी। और अगर इतना भी ना हो तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। सजदा में हाथ या घुटना नजस जगह होने से सही मज़हब में नमाज ना होगी। सजदा में हाथ या घुटना ये नजस जगह पर लगा रहा तो नमाज नहीं होगी। और अगर हाथ नजस जगह पर हो और हाथ पर सजदा किया तो बिला इजमा नमाज ना होगी। बिल इजमा नमाज नहीं होगी, यानी अगर उसने नजासत वाली जगह पर हाथ रखा और हाथ के ऊपर सजदा कर लिया तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह करीम हमें इन बातों को याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।